श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते अथ प्रथम सोपानः बालकांडः श्लोकः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयते। सब हाथ जोड़े, सब हाथ जोड़ लीजिए और आंख बंद कर लीजिए। भगवान राम का ध्यान करते हुए रामचरितमानस का प्रथम श्लोक मेरे पीछे पीछे पाठ करें। ओम वर्णानाम अर्थ संघाराम, ओम वर्णानाम अर्थ संघाराम, यशानाम छन्दसामपि, यशानाम छन्दसामपि, मंगलानाम च कर्तारो, मंगलानाम च कर्तारो, वंदे वाणी विनायको, वंदे वाणी विनायको। ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय। सब आँख खोल लीजिए। वर्णानाम अर्थ संघानाम। तुलसीदास जी यहाँ पर रामचरितमानस को ब अक्षर में शुरू किए हैं, ध्यान देना। रामचरितमानस का प्रथम अक्षर भी ब है और अंतिम अक्षर भी ब है। मानवा रामचरितमानस का अंतिम अक्षर ते संसार पतंग घोर किरणई नो मानवा। अंतिम अक्षर भी ब है और पहला अक्षर भी ब है। तो ब को व्याकरण में अमृत वर्ण कहा जाता है। ब ये जितना सब वर्ण है, क वर्ण, ख वर्ण या च वर्ण, त वर्ण, माने ये जितना सब अक्षर है ये सब एक एक देवता है। भागवत की तीसरे स्कंद में इन अक्षरों के बारे विस्तार से वर्णन किया गया है। ये अक्षरों का उत्पत्ति कैसे हुआ, भागवत की तीसरे स्कंद में भगवान वेद व्यास लिखे। ये सब ब्रह्मलोक में एक एक देवता का रूप बना करके भगवान ब्रह्मा के चारों तरफ ये स्तुति करते रहते हैं। जैसे ब अक्षर ओष्ठवर्ण के अंदर में आता है। ओष्ठवर्ण समझाते हैं, माने प फ ब भ म। ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। ये वर्ण सब भगवान राम है। तो वर्ण नाम, ये वर्ण शब्द क्यों आया, पहले इस बात को चर्चा कर रहे हैं। तो प फ ब भ म, तो ये जो 5 अक्षर है इनकी उत्पत्ति होठ से होता है। आप ये 5 अक्षर बोलेंगे फ फ ब भ म, तो दोनों होठ लग जाएगा। और किसी भी अक्षर में आपका होठ नहीं लगेगी। आप करके देखो, अ आ इ ई उ ऊ क ख ग घ, माने होठ लग नहीं रहा है। सिर्फ ये 5 अक्षर में होठ लगता है, प फ ब भ म। इसीलिए इसको कहा जाता है ओष्ठवर्ण, होठ से उत्पत्ति होती है। और इसका जो बीच का अक्षर है वो ब है, प फ ब बीच का अक्षर है। तो ब को अमृत वर्ण कहा जाता है।
भागवत की तीसरे स्कंद में इसके बारे विस्तार में दिया गया है। ये अमृत वर्ण है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस को बक्षर में शुरू की। वर्णानाम वर्णानाम अर्थ संघानाम यशानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। ऐसा हर पुराण का भागवत को देखिए, जन्मादस्य यतः अन्य आदि इतरतः चार्थेशा विज्ञम स्वराट। भागवत को ज अक्षर में शुरू किया गया। क्यों? व्यास जी 17 पुराण लिखने के बाद में उनका मन दुखी था, मन में टेंशन था, बेचैनी था, इसलिए वो ज अक्षर में, ज को दग्ध वर्ण कहा जाता है। दग्ध माने दुखी, टेंशन, बेचैन। इतना लिखने के बाद में फिर भी मन अशांत था, इसलिए दग्ध अक्षर से भागवत शुरू हो गया। जन्मादस्य यतः अन्य आदि इतरतः चार्थेशा विज्ञम स्वराट। तो ध्यान देना। अब कोई मन में ऐसा नहीं सोचे जो बाबा बार बार भागवत के श्लोक ले आते दृष्टांत में। देखो, हम साल भरी भागवत कथा ही करते हैं। राम कथा तो साल के बार में, साल में कभी 1-2 बार राम कथा कर लेते हैं, तो भागवत कथा तो साल भरी करते रहते हैं। तो ध्यान देना। तो वर्णानाम अर्थ संघानाम, कौन सा वर्ण? ना राम नाम रूपी जो वर्ण है और उसके अर्थ। यदि आप राम कथा को ढंग से श्रवण करेंगे, ढंग से, तो राम कथा के जो चौपाई हैं, श्लोक हैं या सरोठा है, उसके अर्थ से ही राम प्रकट होंगे। आपको राम जी दर्शन देने के लिए अयोध्या से नहीं आएंगे। कई व्यक्तियों का ये सोच है जब भगवान मंदिर से आएंगे, वैकुंठ से आएंगे, साकेत लोक से आएंगे, अयोध्या से आएंगे, वृंदावन से आएंगे और हमको दर्शन देंगे। नहीं, भगवान आपको दर्शन देने के लिए आपके अंदर से ही आएंगे और भगवान का दर्शन तत्काल ही होता है, तत्काल। ऐसा नहीं सोचना है जो 10 साल के बाद में, 20 साल के बाद में, 50 साल के बाद में, इसी जन्म में नहीं अगले जन्म में होगा। ये भी सोच इसी समय में ही और इसी कथा में ही छोड़ देना है। ऐसा सोच रखेंगे जिंदगी चला जाएगा तो भगवान का दर्शन नहीं होने वाला। भगवान का दर्शन तत्काल होता है। सिर्फ आपके अंदर में भगवान को दर्शन करने का एक लालसा तो हो। पहले भगवान का दर्शन मुख्य नहीं है, दर्शन करने का लालसा मुख्य है। दर्शन करना, दर्शन करने की इच्छा, दर्शन करने की तड़पन, दर्शन करने की उत्कंठा, वो मुख्य है। तो भगवान को दर्शन करने का लालसा कैसे पैदा होगा? जब आप अंदर से भगवान के हो। व्यक्ति अंदर से भगवान का नहीं है, व्यक्ति अंदर से स्त्री का है, व्यक्ति अंदर से पति का है, व्यक्ति अंदर से बच्चों का है, परिवार वालों का है, वो अंदर से भगवान का नहीं है। अभी परिवार में कुछ हो गया, हम लाखों रुपया लगा देंगे, समय दे देंगे, परंतु किसी यज्ञ अनुष्ठान में हम इतना समय दे नहीं पाते हैं। क्यों? भगवान को हम अपना नहीं मानते हैं। हम भगवान से अपने बच्चों का, अपने परिवारों का सुविधा खोजते हैं, परंतु परिवारों से भगवान का सुविधा हम नहीं खोजते। क्यों? भगवान को हम अपना नहीं मानते हैं। जब भगवान को अपना मान लेंगे तो जहां चाहेंगे, जिस समय में चाहेंगे, आपको भगवान का दर्शन निश्चित होगा। क्यों नहीं होगा?
सिर्फ आपको हनुमान बनकर ही कथा सुनना है। हनुमान बनकर की कैसे? भगवान राम जब अयोध्या को छोड़ करके जा रहे थे तो अयोध्या के हर व्यक्ति, अयोध्या के पशु पक्षी, कीट पतंग सब राम जी के साथ में गए। अयोध्या में एक गुप्तार घाट है, हरिभव चला। अयोध्या में एक गुप्तार घाट है, कभी आप गए देखे होंगे या नहीं देखे तो अब की बार जाएंगे तो देख लेना। सरजू नदी में जानकी घाट, राम घाट, कौशल्या घाट। राम घाट में राम जी स्वयं झाड़ू लगाते थे, जानकी घाट में मां जानकी झाड़ू लगाती थी और सबको चंदन लगाती थी। वही घाट में जो भी नहाता था, घाट की सफाई राम जी स्वयं अपने हाथ में करते थे। तो ऐसे एक गुप्तार घाट है जहां पर भगवान राम अयोध्या वासियों को लेकर ही गुप्त हो गए, माने गायब हो गए। तो उस समय हनुमान जी राम जी के साथ में नहीं गए। तो राम जी हनुमान को बोले, हनुमान मैं जा रहा हूं। तो सब जा रहे हैं, आप भी चलो। तो हनुमान जी यहाँ के प्रश्न किए, जब भगवान मैं आपके साथ में जाऊंगा तो आपकी कथा, आपकी जो राम कथा मुझे सुनने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपकी जो सीताराम नाम वहां पर मुझे सुनने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा? राम जी बोले, हनुमान वहां पर मेरा दर्शन होगा और मेरा नित्य धाम साकेत लोक मिलेगा, परंतु मेरी कथा नहीं मिलेगी और मेरा सीताराम नाम भी सुनने के लिए नहीं मिलेगा। तो हनुमान जी बोले, ऐसा है भगवान मुझे पृथ्वी पर रहने दीजिए, मैं साकेत बैकुंठ नहीं जाऊंगा। तो राम जी क्या किए, अयोध्या में एक हनुमान गढ़ी है, उस हनुमान गढ़ी में हनुमान को बैठाए, हनुमान के सिर पर मुकुट फेराए। बोले, हनुमान जब तक मेरी कथा और मेरा नाम चलता रहेगा तब तक आप पृथ्वी पर ही रहना। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, बाष्पवारी परिपूर्ण लोचन, मारुति नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी भगवान की कथा सुनने के लिए बैकुंठ को ठुकरा दिए और हम लोग घर के काम के लिए राम कथा को ठुकरा देते हैं। जिस प्रकार भगवान के कथा सुनने के लिए हनुमान जी बैकुंठ जाना छोड़ दिए और राम का दर्शन करना भी छोड़ दिए कथा सुनने की लालसा से, ऐसे ही हमको हनुमान बनकर के राम कथा सुनना है। अच्छा, हनुमान जी ऐसा क्यों किए? हनुमान जी को पूरा विश्वास है जो जिसकी निष्ठा भगवान की कथा में हो, जिसकी निष्ठा राम कथा में हो और वो न चाहने पर भी उसको राम का दर्शन होगा और साकेत बैकुंठ निश्चित मिलेगा। इसीलिए हनुमान जी नहीं गए। तो हमको राम कथा सुनना है हनुमान बन करके, जिसकी कथा आप श्रवण कर रहे हैं। तो भगवान राम भी आपको पंडाल के पीछे खड़े होकर के बुलाए, जी भैया मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरा आके दर्शन कर लो, तो भी कथा छोड़ करके जाना नहीं चाहिए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। हनुमान जी जब कथा सुनते हैं तो दोनों हाथ को कृतमस्तका
माने सिर पर दोनों हाथ लगा देते हैं, बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, और उनके आंखों में आंसू भर जाते हैं। बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। इसलिए मैं सब श्रोताओं को निवेदन करूंगा, आप सब हनुमान बन करके इस राम कथा का पूरा लाभ उठाए। वर्णानाम अर्थ सिंहानाम, और कथा में भी हर व्यक्ति नहीं आता है, ये भी बात ठीक है, और कथा में भी हर व्यक्ति का मन लगता भी नहीं है। जिस व्यक्ति को जिसको हम लोग चुन चुन करके, जिस व्यक्ति को हम लोग वोट देख करके चुनते हैं, वो जाकर के दिल्ली के पार्लियामेंट में ही बैठता है, और जिसको भगवान वोट देकर के चुनते हैं, राम कथा में आकर के ही बैठता है।